एकदम झूठ बोल रहे हैं कि भारत का अमृतकाल चल रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृतकाल में, और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृतकाल में अगर भारत का अमृतकाल चल रहा है तो भारत एक साथ इतनी सारी समस्याएं क्यों झेलता। जिस प्रकार से भारत के चारों ओर संकट छाया हुआ है, उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि भारत का अमृतकाल नहीं बल्कि जहरीला काल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत के चारों ओर पड़ोसी देशों में किस प्रकार की राजनीतिक उठापटक चल रही है। म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के बाद लगातार खूनी संघर्ष जारी है। अफगानिस्तान में हालात तेजी से खराब हो रहे थे, मगर किसी को उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी राजधानी काबुल पहुंच जाएगा। श्रीलंका में आर्थिक हालात से त्रस्त जनता ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। वहीं राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर भाग गए हैं। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. सबसे पहले म्यांमार में साल 2021 में तख्ता पलट होता है और वहां पे भारत विरोधी लोग सत्ता में आ जाते हैं, और उसके बाद साल 2021 में ही अफगानिस्तान में तख्ता पलट होता है और वहां पे तालिबान का शासन आता है, जिससे भारत ने अफगानिस्तान में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सब पानी में बह जाता है। साल 2022 में श्रीलंका में इंडिया आउट कैंपेन चलता है, जिसके बाद श्रीलंका में भी तख्ता पलट हो जाता है और वहां पे भी भारत विरोधी लोग सत्ता में आते ही चाइना की गोद में जा बैठते हैं। और फिर साल 2022 में ही इमरान खान भारत की थोड़ी तारीफ क्या करने लगते हैं कि उन्हें भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ता है। यानी कि साल 2022 में ही पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो जाता है और वहां पे फिर से एक बार विदेशी ताकतों के इशारों पर नाचने वाली सरकार बन जाती है। इसके बाद मालदीव का क्या हाल हुआ वो तो आप सब जानते हैं। किस प्रकार से मोहम्मद मेजू इंडिया आउट कैंपेन के सहारे से सत्ता में आते हैं और आते ही चाइना की गोद में बैठ जाते हैं। और अब 2024 में बांग्लादेश में ताजा तख्ता पलट होता है और वहां भी भारत के घोर विरोधी लोग सत्ता में आते हैं और आते ही हिंदुओं पर अत्याचार करने लगते हैं। बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बता दें, बांग्लादेश में भारत विरोधी आवाजें काफी तेज होती जा रही हैं और बांग्लादेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और हमले की एक टूल किट सामने आई है। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो जहाँ भी तख्ता पलट होता है वहाँ पे भारत विरोधी लोग ही सत्ता में आते हैं और वही लोग भारत में कभी मणिपुर को जलाकर, तो कभी किसान आंदोलन करके, तो कभी लद्दाख में आंदोलन करके और कभी कभी तो रेगुलर ट्रेन हादसे करवाकर। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। शालीमार सुपरफास्ट ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान से अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां डिरेल हो गई हैं। तमिलनाडु में बड़ा ट्रेन हादसा, 2 बोगियां आपस में टकराई। भारत में तख्ता पलट करना चाहते हैं और एक ऐसी पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो विदेशी ताकतों के इशारों पर नाचती रहे और उन्हीं के लिए दिन रात काम करती रहे।